एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मेडी नाम का एक मेंढक रहता था। मेडी अन्य सभी मेंढकों में सबसे बड़ा था, लेकिन वह जरा भी समझदार नहीं था। उसकी हमेशा दूसरों से लड़ने की आदत थी। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आसपास के बाकी मेंढक भी बहुत परेशान रहते थे। जैसे ही कोई मेडी को अपनी ओर आते देखता, सब कहते, भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया, पता नहीं कब झगड़ा शुरू कर दे। इस तरह सभी उससे दूर भागने की कोशिश करते रहते। एक दिन पड़ोस के एक मेंढक के घर में पार्टी थी। उस मेंढक ने आसपास के सभी मेंढकों को बुलाया, लेकिन मेडी के परिवार को नहीं। पार्टी में सभी मेंढक जमकर मस्ती कर रहे थे, स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। पकवानों की खुशबू और गानों की आवाज मेडी के घर तक पहुंच रही थी। यह देखकर मेडी की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, देखो, तुम्हारे झगड़ालू स्वभाव की वजह से अब हमें कोई भी नहीं बुलाता। पकवानों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम इसका मजा नहीं ले पा रहे। मैं आज रात खाना नहीं बनाने वाली, अब खाना बाहर से मंगवाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेडी बाजार जाता है खाना लाने। वह अंदर ही अंदर गुस्से में था और सबसे बदला लेने का सोचने लगता है। तभी उसे सामने से शीरो नाम का सांप आता दिखता है। मेडी सोचता है, ये सही है, मैं शीरो को सभी मेंढकों के घर का पता बता देता हूं और वह उन्हें खा लेगा। जो मुझे पार्टी में नहीं बुलाते, अब उन्हें सबक सिखाता हूं। ऐसा सोचते हुए मेडी शीरो के पास जाता है और कहता है, कैसे हैं शीरो जी? शीरो पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? मेडी जवाब देता है, आपको अकेले मुझे खाकर क्या मिलेगा? चलिए, आज आपकी पार्टी कराता हूं। मेरे घर के पास जितने भी मेंढक हैं, आप उन्हें खा सकते हैं। शीरो हैरान होकर कहता है, तुम मुझे अपने सभी साथी मेंढकों को खाने का कह रहे हो? फिर से सोच लो। मेडी कहता है, मैंने अच्छे से सोच लिया है। सब मुझे परेशान करते थे, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह शीरो को अपने घर के पास ले जाता है और एक एक कर सभी मेंढकों के घर का पता बताने लगता है। शीरो धीरे धीरे सभी के घर जाता है और उन्हें खा जाता है। जब सभी मेंढक खाए जा चुके थे, तब शीरो मेडी के घर आता है और कहता है, वाह मेडी, आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया पार्टी कराई है तुमने मेरी। लेकिन एक बात है, जब मैं बहुत खा लेता हूं तो मुझे और भूख लगती है। अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेंढक नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मेडी यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम हमें कैसे खा सकते हो? मैंने तुम्हारी पार्टी कराई और तुम हमें ही खाना चाहते हो। तभी पीछे से मेडी की पत्नी कहती है, देखा, मैंने कितनी बार कहा था कि लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन नहीं, अब देखो, हमारे साथी तो गए ही, अब हमारी बारी है। मेडी कुछ कह पाता, इससे पहले ही शीरो उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस जगह के सभी मेंढक खत्म हो जाते हैं। हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आपको यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।